अतुल लौंडे पाटिल, नसीहत सोनिया गांधी ने आपको भी दे दी भाई कि अति आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। 99 लाकर आप लग रहा है कि आपने, जैसा अपराजिता जी कह रही है, 199 ले आए आप। जीत का जश्न आपके खेमे में, सबसे लंबा ये दौर है जब आप सत्ता से बाहर हैं इतिहास में। देखिए गरिमा जी, इस लोकसभा चुनाव का अगर एक सारांश निकालना है तो ये कहना पड़ेगा कि तेरे जीत ज्यादा मेरे हार के तक पे, और जो जीत कर भी हारता है उसे बाजीगर कहते हैं। ये अभी उसके बाद में बाई इलेक्शन हुए, जीत कर हारता है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए अतुल जी। हाँ, हार कर जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। हाँ, तो जो जीत कर जो हारता है उसे बाजीगर कहते हैं, हार कर नहीं। तो देखिए आपकी 13 बाई इलेक्शन है, उसके बाद में 13 जगह अलग अलग है, और 13 में से 11 सीटें ये हार गए, 11 जगह हारे हैं। अब रही बात अहंकार की, अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार उसे कहते हैं जो कहता है कि हम 400 आएंगे, संविधान को बदल देंगे, कोई लेना देना नहीं अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी का चर्चा नहीं करेंगे, हम महंगाई की चर्चा नहीं करेंगे, हम महिला सुरक्षा की चर्चा नहीं करेंगे, हम पार्टियों को तोड़ देंगे, हम लोगों पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करके अपने पार्टियों में शामिल कर लेंगे। हमारे भाई बेटे, एक खिड़की में जो दूसरे भाई है वो ईडी का ही शिकार है, तो ये सारे लोगों को जो है वो पार्टी में शामिल कर लेना, इसे कहते हैं अहंकार, इसे कहते हैं लोकतंत्र को पैरों तले कुचलना। तो ये सारे देश ने जो है वो देखा है। लेकिन इस चुनाव का एक और नतीजा है, जो सुपारी वाले लोग हैं, सुपारीबाज लोग, हमारे महाराष्ट्र में काफी सुपारी लेके लोग काम करते हैं, देश में भी लोग सुपारी लेकर काम करते थे और विभाजन करते थे। इस देश की जनता ने इस बात को पहचाना और उस विभाजन को भी टाला है। और 99 पर, फिर भी 99 पर अतुल लौंडे पाटिल आप 10 बरस की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद रह गए। मैं यही आपको अभी उसी पर आ रहा था। मैं ये बात 99 की नहीं है, ये बात 240 की है, 234 हमारे टोटल, और बाद में जो इंडिपेंडेंट हमारे साथ जुड़े उसकी बात है वो। तो एक बात आप समझ लीजिए कि 450 लड़कर आप 240 पर आए, 400 की 370 की बात थी, और हम 325 के आसपास लड़कर हमारे 99 आए हैं, और कुछ जगह जो है वो अच्छे तरीके से फाइट हुई है। और डेमोक्रेसी फॉर पीपल जो एक संस्था है, उसने हमारे मुंबई में, साउथ मुंबई में YB चौहान में एक प्रेजेंटेशन दिया, और 5 करोड़ वोट का जो घपला इन्होंने किया है, जो बाद में 5 करोड़ वोट बढ़े थे, जिसके ऊपर हमने कंटिन्यू ऑब्जेक्शन लिए, उसमें 79 सीटें इन्होंने इस तरह से हथियाई है। हथियाई हुई सरकार जो मैं कहता हूँ हरदम, उसीलिए कहता क्योंकि मुझे पता था वो कैलकुलेशन कर रहे हैं और किस तरह से वोट बढ़े हैं, क्योंकि इन्होंने ना तो आंकड़ा दिया था, ना तो बूथ वाइज आंकड़ा दिया था। ऐसे पहले बार हुआ था, पहले बार ऐसा हुआ था कि 7-7 दिन के बाद इन्होंने आंकड़े दिए थे। पहले बार ऐसा हुआ कि 1 जून को जो मतदान हुआ था, जो मतगणना 4 जून को हुई थी, लेकिन 1 जून में कितना मतदान हुआ था ये 6 जून को आया था। तो ये हथियाई हुई सरकार है। तो जनता का जो मूड है, जनता का मूड इस सरकार को बदलने का है। ये इस चुनाव का एक बड़ा संकेत था, वो स्पष्ट रूप से जनता ने भी देखा, सबने देखा, सब जगह देखा। और सबसे अहम बात, जिन गलत ताकतों के हाथों में देश चला गया था, जिस तरह से लोगों को गुमराह कर, झूठे वादे कर, पुलवामा में 2019 जीता था, वो भी झूठा वादा था। अब तक पता नहीं है कि 250 किलो RDX और 40 हमारे नौजवानों की, हमारे जवानों की जो शहादत हुई है, वो क्यों हुई है, क्या हुई है। वो DYSP जो था, जो आतंकियों को लेके आया था दिल्ली में, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गया है, ये किसी को पता नहीं है। हर बलात्कारी इनके साथ जुड़ा हुआ है, उसे छोड़ दिया जाता है। बीजेपी के साथ आओ, कानून को पैरों तले कुछ लो, संविधान को पैरों तले कुछ लो, लोकतंत्र को पैरों तले कुछ लो। इसके खिलाफ का ये मैंडेट है, मैंडेट इंडिया का मैंडेट है, मैंडेट बीजेपी के खिलाफ का मैंडेट है। ये हत्याई हुई सरकार है, सीधी बात। अतुल लौंडे पाटिल, इसको जरा डिकोड कर दीजिए मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए। अगर ये मैंडेट बीजेपी के खिलाफ मैंडेट है तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी है, 240 सांसद उनके जीत कर आए, और ये सारा जो आपने चक्रव्यूह गिनवाया, इसके बावजूद आप खड़े 99 पर। और 99 भी इसलिए क्योंकि विशाल पाटिल आ गए, वो 99 भी इसलिए नहीं 101 पप्पू यादव और विशाल पाटिल, ऐसे 101 हो जाते हैं। हाँ। तो ठीक है, वो 1-2 से वो तो साथ में आए। तो फिर राहुल गांधी की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 1 घटा लीजिए ना। हाँ, तो फिर से जीत जाएंगे ना, वो 10 लाख से जीत जाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो एक बात आप इस बात को समझ लीजिए कि देश में जो जश्न हुआ कि इंडिया गठबंधन ने इनके गलत मंसूबों को, संविधान को खत्म करने के मंसूबों को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विवेक देब्रॉय से लेकर लल्लू सिंह तक हर किसी ने कहा है। ये अभी देश के प्रधानमंत्री कितना भी झूठ परोस ले, लोगों ने उसी वक्त पकड़ लिया था। और ये अभी भी डर जो है वो है, क्योंकि इनकी मनोवादी जो